तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से 2025 में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो वो फोटो में आप कुछ देते हुए नजर आ रहे हैं, तेजस्वी यादव को कुछ दे रहे थे, क्या था? और विधानसभा में कहा जाता है कि सफल नेता बनने के लिए कुर्ता पजामा होना चाहिए और क्रीच वाला कुर्ता पजामा होना चाहिए, लेकिन अभी आपका हुलिया देखा जा रहा है कि एकदम जो है एक साधारण डाउन टू अर्थ व्यक्ति दिख रहे हैं। हमसे आप पूछिएगा तो मुझे ज़मीन पर बैठ के खाना खाना बहुत पसंद है। तो निस्वार्थ प्रेम कहीं ना कहीं जनता से मिलती है, इसका रीज़न क्या है? तो क्या लगता है कि हरसिद्धि को कैसे बदलाव की आवश्यकता है और कैसे बदलाव किया जा सकता है? हरसिद्धि विधानसभा में आप सर्वे करा लीजिए कि आप जाइए और कहिए कि नहीं हम हॉस्पिटल में थे और मुन्ना जी को फ़ोन किए, उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं पिक किया। आज का युवा देश का सबसे बड़ी ताकत बताया जाता है। मैं बता दूं कि अगर सही दिशा में जो वर्क करते हैं युवा, कहीं ना कहीं देश को सबसे बड़े ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास भी करते हैं और जाता भी है। तो कहीं ना कहीं युवा का योगदान पूरे बिहार से लेकर भारत भर में सबसे अधिक है। 65% कहीं ना कहीं युवा का योगदान रहता है देश में। बाकी जो है युवा संवाद था और हमारे साथ जो है विजय रंजन उर्फ मुन्ना राम जो है हरसिद्धि विधानसभा से एक हुंकार भरे हैं और युवा को प्रथम प्रशिक्षण दिए हैं। तो सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि ये प्रथम प्रशिक्षण क्यों दिए हैं और ये प्रशिक्षण में क्या क्या है? देखिए प्रशिक्षण, आप सही बात आप बताएं कि ये युवा राष्ट्र है, देश के प्रधानमंत्री, जुमलेबाज प्रधानमंत्री पूरे विश्व में जाकर ये बात, पूरे देश में जाकर ये बात कहते हैं कि इंडिया इज़ ए यंगेस्ट नेशन। और आपको मैं बता दूं कि उन्होंने जब 2014 में चुनाव में आया तो उन्होंने बताया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष। संवैधानिक व्यवस्था है कि जितनी जनसंख्या है कम से कम 2% जॉब क्रिएशन होना चाहिए, लेकिन आपको हम बता दें कि 11 वर्ष से होने जा रहे हैं और अभी तक 10 लाख भी बहाली नहीं हुई है पूरे देश में। कहने के नेता जितने भी आते हैं कहीं प्रलोभन देते हैं, जुमलेबाजी करके निकल जाते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल देखा गया है कि एक मीटिंग आपका था जिसमें प्रथम प्रशिक्षण दिए हैं और उसमें क्या दिया गया युवा को? क्या उसमें तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री 2025 में बनाना है। उसके लिए आप देखें कि पहली हमने कार्यक्रम की मातृशक्ति को एक किया, पूरे महिलाओं को एकत्रित करके देखे, 10,000 से ज़्यादा महिला आई थी और उसको हमने माई बहन मान योजना बताया और तेजस्वी यादव जी को सारी योजनाओं के बारे में बात की। और आज जो ये कार्यक्रम है ये युवा संवाद है, क्योंकि देखिए देश के एक वार्ड के चुनाव से लेकर अप टू प्रधानमंत्री के चुनाव तक युवा का प्रमुख भूमिका रहता है। और मुझे ऐसा लगा कि ये युवा को जागृत किया जाएगा, युवा को अगर सही चीज़ों को बताया जाए, तेजस्वी यादव जी को सही योजनाओं को बताया जाए तो युवा यदि उठ के खड़ा हो जाएगा तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनने से 2025 में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अच्छा, ये कहीं ना कहीं स्लोगन भी वायरल हुआ है, कहने के हॉल में गूंज भी रहा था कि प्रदेश में जो है युवा और हरसिद्धि विधानसभा में भी युवा, अब तो इसका जो है क्या राज है और ये क्या? अब तो देखिए सोहेल भाई, ये तो युवा साथी का विचार है। मेरा विचार है कि प्रदेश में युवा नेतृत्व आना चाहिए। तेजस्वी यादव दे हैव ए विजन, दे हैव ए ग्रेट आइडिया, है ना। आप उनके आंखों में अगर आंख डालकर आप देखेंगे तो आपको एक ही चीज़ दिखाई देगा कि उनके आंख से एक रे निकल रहा होगा जो एक विज़न है बिहार के लिए, युवाओं के लिए, पलायन के लिए, रोजगार के लिए। इसके लिए वो काम दिन रात कर रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 17 महीने की मैंने सरकार में वो अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं कि हमको अगर सरकार मिली, मेरे हाथ में अगर बागडोर मिला तो बिहार में एक बड़ा बदलाव होगा युवा के लिए। अच्छा, कहा जाता है कि सफल नेता बनने के लिए कुर्ता पजामा होना चाहिए और क्रीच वाला कुर्ता पजामा होना चाहिए, लेकिन अभी आपका हुलिया देखा जा रहा है कि एकदम जो है एक साधारण डाउन टू अर्थ व्यक्ति दिख रहे हैं और कहने के आप खाना अपने हाथों से परोसे हैं, सबको खिलाए हैं। तो देखिए सोहेल भाई, मेरे पास्ट में अगर जाएंगे तो ये मेरा फेवरेट मतलब ये रहा है, मेरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा आनंद आता है कि मैं अपनी हाथों से बनाऊं। मैं खूब अच्छा मटन चिकन बनाता हूं। आपको भी किसी दिन आना हो तो आइए, हम आपको बना के खिलाते हैं। मेरा सौभाग्य होगा कि हम अपने हाथों से बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। मैं दुनिया का अगर सबसे ज़्यादा आनंद अगर मुझसे पूछिए किसी चीज़ में अगर आता है तो यही मेरा सब्जेक्ट है। और उसमें युवा मिल गए और हम युवा तो थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा फंटूस टाइप का एकदम थोड़ा सा रहे और एक्चुअली खाना खिला रहे हैं उसी समय से आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा बांध लिए हैं, बाकी कोई कारण नहीं है।
और मज़ा आया मुझे आप लोगों से मिलकर और युवाओं से मिलकर बहुत मैं आनंदित हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि और सारे लोग बहुत उत्साहित भी थे। आज की मीटिंग से सारे लोग उत्साहित थे कि 2025 में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। और मैं आपको बता दूं, मैं भी अनुसूचित जाति से आता हूं, चमार जाति से हूं और हरसिद्धि में प्रतिनिधि, ये मेरा घर नया बन रहा है, आप देख रहे हैं। मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। विगत 7-8 सालों से मैं सक्रिय भूमिका में हूँ पॉलिटिक्स के। दिन रात लोगों के सुख दुख, लोगों के हर एक चीज़, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। हरसिद्धि विधानसभा में आप सर्वे करा लीजिए कि आप जाइए और कहिए कि नहीं हम हॉस्पिटल में थे और मुन्ना जी को फ़ोन किए, उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं पिक किया, हमसे मिलने नहीं आया। नोबडी। अगर कोई एक्सट्रीम कोई ऐसा इमरजेंसी होगा तो हम नहीं गए होंगे। अदरवाइज़ जो जहाँ याद किया सुख में और दुख में मैं वहाँ अवेलेबल रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ और लोगों के साथ मिलकर काम करता हूँ। अच्छा, हरसिद्धि विधानसभा से आते हैं, विगत 8 वर्षों से कम लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि हरसिद्धि को कैसे बदलाव की आवश्यकता है और कैसे बदलाव किया जा सकता है? हरसिद्धि में पहली बदलाव तो ये होना चाहिए कि यहाँ युवाओं का सम्मान होना चाहिए। किस प्रकार का सम्मान युवाओं का? कोई ज़रूरी नहीं होता है। आपको मैं बता दूं, मेरे साथ बहुत सारे मेरे मित्र हैं राजनीतिक नए जो युवा हैं, आप पूछिएगा उनसे, कभी मेरा एक खिली पान भी वो व्यक्ति नहीं खाया है। मेरे साथ रहा है, अगर हम चाय पिए हैं तो वो चाय पिया है। कोई ज़रूरी नहीं है कि विधायक से सब लोग कुछ दूसरे तरह का एक्सपेक्ट करते हैं, पैसे का चाहे बहुत सारी चीज़ों का। आप उसके कंधे पर हाथ रख के जिस दिन कहिएगा कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, दैट इज़ द बेस्ट इंस्पिरेशन। वो दुनिया का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है और वो आपके लिए मर मिटने के लिए तैयार रहेगा। अच्छा, निस्वार्थ प्रेम कहीं ना कहीं जनता से मिलते हैं, इसका रीज़न क्या है? विजय रंजन क्या घोल के पिला दिए हैं या फिर कुछ इनका अपना? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको अपने आप को एक सब्बल व्यक्ति बना के रखना चाहता हूँ। मैं साधारण बन के रहना चाहता हूँ, है ना। हालांकि मेरी मिसेज डॉक्टर है ना, उनके पास आप जाइएगा तो वो ठीक है, हमारे जैसे नहीं पेश आएंगे। और आज अभी अगर फंटूस स्थिति में देख ले तो कहे कि भाई आप क्या कर रहे हो आप तो। लेकिन हमसे आप पूछिएगा तो मुझे ज़मीन पर बैठ के खाना खाना बहुत पसंद है। और मैं आपको बताऊं कि मुझसे आप पूछिएगा तो ज़मीन पे सोना भी बहुत अच्छा पसंद है। मैं पूरे स्टूडेंट लाइफ में ज़मीन पे सोया हूं। तो मेरे जीवन में ये जो सिंप्लिसिटी है वही मेरा की फैक्टर है, वही मेरा की ऑफ सक्सेस है। आप मेरा ब्रॉडकास्ट आप देखे होंगे, मेरी स्टोरी का आप सुनेंगे तो आपकी आंख से आंसू आ जाएगा कि जिसके 3 साल में जिसकी मदर मर गई हो और जो 20 साल की अवस्था अभी नहीं प्राप्त किया हो, उसके पिताजी एक्सपायर कर गए हो, वो व्यक्ति यहाँ तक कैसे आया, पत्नी को पढ़ा के डॉक्टर कैसे बनाया। आप इस पूरी जर्नी को सुनेंगे तो आप हैरत हो जाएंगे। और इसका यही उद्देश्य है कि मैं बहुत साधारण रहना चाहता हूँ, बहुत सिंपल रहना चाहता हूँ और व्यक्ति को रहना भी चाहिए। आप पटना भी हाल फिलहाल गए थे, आपका एक फ़ोटो तेजस्वी यादव के साथ वायरल हो रहा है और कहीं ना कहीं लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं कि भावी उम्मीदवार बनेंगे हरसिद्धि विधानसभा के। तो वो फ़ोटो में आप कुछ देते हुए नज़र आ रहे हैं, तेजस्वी यादव को कुछ दे रहे थे, क्या था और विधानसभा के लिए? कुछ नहीं, हमारे हाथ में एक टैबलेट था और मैं उसको पूरी अपनी जो हमारे पास जो विज़न है तेजस्वी प्रसाद यादव जी को एक अदना सा कार्यकर्ता, एक मामूली सा एक चना के मटर के दाने के बराबर जो हमारी औकात है, वो उस औकात के रूप में मैं जो काम किया हूँ वही चीज़ मैं उनको बता रहा था कि सर मेरे पास ये आइडिया है, ये चीज़ें हैं, मैं ऐसे ऐसे काम किया, मैं महिलाओं के लिए ये काम किया, युवाओं के लिए ये काम किया, बस वही चीज़ें बता रही थी। और दूसरी चीज़ की प्रत्याशी की बात जहाँ तक हो रही है, ऑब्वियस सी बात है कि हम अनुसूचित जाति में हैं, चमार जाति से हैं, तो लोग तो ये कयास लगाएंगे ही, ये रिजर्व सीट है, अनुसूचित जाति क्षेत्र है, तो लोग ये कयास लगाएंगे। लेकिन मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, अगर तेजस्वी जी हमारे ऊपर भरोसा करते हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य होगा, जो सबसे बढ़िया रिजल्ट होगा, वो हरसिद्धि विधानसभा से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विजय रंजन उर्फ मुन्ना राम थे और जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं विधानसभा में, तो ऐसा लग रहा है कि बदलने का प्रयास और जज्बा जो है इनके अंदर वो देखने को मिल रहा है। बाकी जो है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का क्या प्रतिक्रिया हरसिद्धि विधानसभा से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने प्रतिक्रिया छोड़िएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।